गौतम अडानी पर दिल्ली में सुलगी सियासत। राहुल गांधी ने बोला अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। बीजेपी बोली राहुल बीजेपी पर आरोप लगाने में माहिर। अडानी के मुद्दे पर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा मोदी अडानी एक हैं तो सेफ हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं। राहुल गांधी ने जमकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा अडानी को बचाया जा रहा है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अडानी विवाद पर राहुल गांधी ने कहा संसद में उठाएंगे ये मुद्दा। बोले अडानी मामले पर जेपीसी जांच हो। अडानी समूह पर अमेरिका में जांच की आंच पर भारत में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग। कांग्रेस ने अडानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। जयराम रमेश ने इसे गहरी सांठगांठ का हिस्सा करार दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर पलटवार। कहा आरोप लगाने से पहले पढ़ लेना चाहिए, अनावश्यक उत्साहित होने की जरूरत नहीं। अडानी मामले पर संजय राउत ने कहा अमेरिका सरकार ने अरेस्ट वारंट निकाला है, ये देश के लिए शर्म की बात। हम अडानी राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अडानी विवाद पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। गौतम अडानी पर अमेरिका में लगा बड़ा आरोप। 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत देने का दावा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा है पूरा मामला। अडानी पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए रिश्वत देने का आरोप। अमेरिका से आई खबर पर भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार। अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट। 20% तक टूटे अडानी ग्रुप के कई शेयर। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोप। अडानी ग्रुप की सफाई। अमेरिकी एजेंसी की ओर से लगाए गए सारे आरोप निराधार। गुयाना दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। गुयाना में मिले सम्मान को प्रधानमंत्री मोदी देश के नागरिकों को किया समर्पित। कहा यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का है। यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में गुयाना में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन। कलाकारों ने समा बांधा। गुयाना में भारतीय संस्कृति की झलक दिखी। भारतीय परिधानों में नृत्य करती नजर आई कलाकार। डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने डोमिनिका की पीएम मिया अमोर मोटली के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। विश्व के कई मुद्दों पर चर्चा की। गुयाना में दिखा एक पेड़ मां के नाम मुहिम का असर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली के साथ पौधारोपण किया। पीएम मोदी के कैरिबियाई देश गुयाना दौरे पर अंतिम दिन बारबाडोस भी देगा प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का एक्शन। 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक। गृह मंत्रालय की I4C विंग के निर्देश पर ब्लॉक हुए व्हाट्सएप अकाउंट। ज्यादातर नंबर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से एक्टिव थे। नतीजों से पहले महाविकास अघाड़ी में सीएम पर मारामारी। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कांग्रेस से होगा सीएम। नाना पटोले के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट का जवाब। संजय राउत बोले हम नहीं मानेंगे। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। राज्य में पिछली बार की तुलना में हुई बेहतर वोटिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। 48 लाख परीक्षार्थियों को था इंतजार। 2 चरणों में ली गई थी लिखित परीक्षा। यूपी उपचुनाव की वजह से नतीजों में हुई थी देरी। लखनऊ में सीएम योगी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। सीएम के साथ कैबिनेट भी मौजूद। दिल्ली में हिमाचल भवन के बाद अब बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश। पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दिया।
दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, शीश महल को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी। लाओस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। आसियान बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में हिस्सा लेने के लिए यहां आकर हुई खुशी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपने कमर कसी, 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। मणिपुर पहुंची सीएपीएफ की 8 कंपनियां, संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में होगी तैनाती। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश और घुसपैठ मामले में एक्शन।